गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी। 1.5 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक सिस्टम बताया था किस तरह से इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन बनाओगे। ओके, अब नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले जो है आप ये पॉइंट मान लो, आप एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ओके, अब ए से 9.3 की स्केल से अपन 9.3 को मेजरमेंट करेंगे। मान लो कि ये जो बी पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9.3 को। ए से लगाकर जो बी तक की डिस्टेंस है वो अपन कितनी ले लेंगे, 9.3। ओके, इसके बाद में इस बी पॉइंट से अपन एक 1 सेंटीमीटर का और लाइन सेगमेंट बनाएंगे। लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ 9.3 सेंटीमीटर, AB is equal to 9.3 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट जो AB है वो कितने की ले ली, सबसे पहले 9.3 की ले ली। अब B से 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट बनेगा और इस पॉइंट को क्या ले लोगे, C पॉइंट ले लोगे। बात समझ में आ गई। अब आपको इस A से लगाकर C का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, कंपास को मोर देन हाफ ऑफ द AC का हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ओके, इस तरह से सी से भी रखेंगे और यहाँ निकालेंगे। तो मान लो ये मिड पॉइंट है, ये आपको बता रखा है क्लास में किस तरह से ओपन द कंपास हाफ मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट एसी का हाफ से ज्यादा ऊपर करो। यहाँ पर एक आर्क बनाया, एक आर्क क्या बनाया, फिर उसी रेडियस का बी से अपन आर्क बनाएंगे। तो ये दोनों जो पॉइंट जिस पर टच होता है वही अपना क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट कह गया। मान लो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, एम से। अब एम पे से आप एक एम पे कंपास रखोगे और उसको ए से ए तक ओपन करोगे। ठीक है, एम से कहां तक, ए तक, और एक सेमी सर्कल बनाओगे जो कहां पर जाएगा, सी तक। ओके, ओपन द कंपास फ्रॉम ऑफ द रेडियस एम ए एंड मेक अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाए। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद में आप क्या करोगे, इस बीच जो पॉइंट है इस बीच का परपेंडिकुलर लोगे। बीच का परपेंडिकुलर बनाना है तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करोगे, आप इस तरह से कंपास से आप एंगल, ये कंपास किसी भी रेडियस खोलो, ये 60 डिग्री, ये 90, ये 120 और ये कितना हुआ 90। इससे 90 से आप एंगल बढ़ाते। तो ये जो लाइन है बी से डी, बी डी, तो ये आपकी बी डी जो की बी डी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, रूट ऑफ 9. ये जो BD जो है वो इसकी जो लेंथ होगी वो रूट ऑफ 9.3 के इक्वल होगा। और इसका जो कांसेप्ट था वो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया था कि ये 9.3 क्यों होती है, क्योंकि MB जो D होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और इसके अपने x-1/2 किया था। इस तरह से वो कांसेप्ट आपको पहले बता चुका हूं। तो ये जो आपका BD होगा वो कितना होगा, रूट ऑफ 9.3। ओके, अब इस 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर लाना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर इसको आप 0 मान लो। नंबर लाइन के ऊपर इसको 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 पर आगे चलेगा और नंबर लाइन के ऊपर बी से डी तक कंपास को ओपन करना है और इसको अपन नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ओपन द कंपास फ्रॉम बी टू डी एंड मेक अ आर्क ऑन द नंबर लाइन। और जहां पे बी को अपन क्या पॉइंट मान लेंगे, मिड पॉइंट 0 मान लेंगे। तो 0 से लगाकर ये जो ई डिस्टेंस होगी 0 से ई वो किसकी इक्वल होगी, BD BE is also equal to the BD के इक्वल की है क्योंकि ये रेडियस इतने का लिया। अब जो B से लगा E, आप नंबर लाइन के ऊपर चेक कर लोगे B से E की डिस्टेंस कितनी आ रही है, किस पे जा रहा है। तो वही जो है वो वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट ऑफ 9.3 का। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग आपको आ जाएगा, वो आप इसमें चेक कर लेना नंबर लाइन के ऊपर। तो B से E को इस तरह से अपन ने क्या किया, रूट ऑफ 9.3 को किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप बना लेना अच्छे से। मेरे पास कंपास वगैरह नहीं है, आप कंपास से अच्छे से बनाओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज। Rationalize the denominator on the following of the following। आपको इसको रेशनलाइज करना है। जैसे पहला दे रखा है आपको 1/√7।
1/√7 को क्या करना है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे नीचे आपके डिनोमिनेटर में √7 है तो इसको √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √7/√7। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 1 into √7, वो तो क्या बन जाएगा √7, और √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 7। कहने का मतलब रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे डिनोमिनेटर है उसके अंदर से रूट को आपको हटाना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में √7 था, इसको हटाना है, हटाने के लिए अपन ने क्या √7 या √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो √7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वहां पर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेसिंग है वो क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। सेकंड में देखो आप 1/√7 minus √6, √7 minus √6। अब इसका रेशनलाइज करना है। अब इसमें क्या करोगे, सिस्टम ये है कि √7 माइनस √6 है तो यहाँ पर बीच में माइनस है, आप इसको क्या करोगे प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे 1/√7 माइनस √6 है तो इसको अपन √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। √7 माइनस √6 था तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या लगा, प्लस, क्वांटिटी वही रखोगे, √7 प्लस 6 अपॉन √7 प्लस 6। तो ये अब इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर था 1 इंटू ये पूरा प्रोसेस, तो ये तो क्या मिल गया √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 अपन एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। तो ये आपको मिल जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन √7 प्लस √6, नीचे 1 है तो उसको लिखे या रिप्रेजेंट करें, नहीं भी करें तो भी चलेगा। इस तरह आप थर्ड क्वेश्चन में 1/√5 प्लस √7 है, प्लस आगे √5 प्लस √2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से। थर्ड में 1/√7 प्लस 2 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/√7 माइनस 2 है तो इसको √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेशनलाइज कर लेंगे। अब इसके बाद में आप एक्सरसाइज 1.6 है उसके लिए लो ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर हुआ है, पे कुछ फॉर्मूला है वो बता देता हूं। रियल नंबर्स, जो रियल नंबर है उसके ऊपर जो पावर्स होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मान लो कोई ए बेस है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है m, और अनदर जो है इसका मल्टीप्लाई करें a की पावर m। a क्या है बेस है और m क्या है पावर है, a की पावर क्या है m इंटू a की पावर वापस क्या है n, तो दोनों का बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, a और उसकी होल पावर क्या हो गया m प्लस n, दोनों पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, a पावर m इंटू a पावर n दैट इज a पावर m प्लस n। ओके, इस तरह आपको ध्यान रखना है। सेकंड में ये बेस है और उसकी पावर क्या है m, a पावर m और उसकी होल पावर आप क्या आ रही है तो ये इस तरह से है तो इन दोनों पावर क्या क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो यहाँ पर क्या हुआ मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पर क्या हुआ था ऐड हुआ, तो a पावर m होल पावर n है तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड में दे रखा है a पावर m और डिवाइड में दे रखा है a पावर m,
ए पावर एन में किसको डिवाइड करना है, ए की पावर एन को, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस क्या हो जाएगा एन, ये जो पावर है उसमें से इस पावर को अप एंड डाउन कर देंगे जहां m की वैल्यू ज्यादा है किससे, n से। तो a पावर m अपॉन a पावर n, दैट इज a पावर m माइनस n। और लास्ट में फोर्थ में a पावर m, जो बेस a है उसकी पावर क्या है, m है, और दूसरा बेस क्या रहेगा, b है, और उसकी पावर भी क्या है, m है। यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर क्या है, दोनों की इक्वल है, a की पावर भी m है और b की पावर भी n है। तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b और उसकी होल पावर क्या है, m। तो जब इसको ओपन करेंगे तो a की पावर m वापस आ जाएगा, इंटू b की पावर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो a पावर n इंटू b पावर m कैन बी रिप्रेजेंट एज a b होल पावर m। तो ये आपको 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन फॉर्मूलों पे बेस अपन जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.6 में है, वो भी डिस्कस करें अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड सिक्सटी फोर और उसकी पावर क्या दे रखा है, 1/2। 64 की पावर 1/2, इसको वैल्यू निकालनी है। अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, अपन लिखेंगे इसको 8 और उस 8 की पावर क्या हो जाएगी 2, या इसको ऐसे लिखते हैं 8 और 8 की पावर क्या है 2, और इसके ऊपर होल पावर क्या है 1/2, तो आपको गिवन थी। 64 को अपन ने क्या लिख लिया 8 की पावर 2 से रिप्रेजेंट कर लिया, बिकॉज 64 इज इक्वल टू 8 पावर 2, 8 पावर 2। अब ये 2 कैसे हो जाएगा, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, इसकी पावर a की पावर m, उसकी पावर n, तो a की पावर mn होता है, तो m का मल्टीप्लाई कैसे हुआ n से, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास कितना रह जाएगा 8। तो आंसर क्या है 8 की पावर 1 या 8। ओके, साथ में यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बिकॉज a पावर m होल पावर n, दैट इज a पावर m इंटू n। इस कंसेप्ट से अपन ने लिखा है, बिकॉज a की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो उसको a की पावर m इंटू n से लिखा जा सकता है। m की जगह 2 था और n की जगह क्या था 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल है, तो 8 की पावर क्या रह गई 1। इसी के बाद इसी का थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में दे रखा है 125 और उसकी पावर क्या दे रखी है 1/2। अब 125 क्या होता है, 5 की पावर 5 1, उसकी पावर 1/3 दे रखा है, बिकॉज 125 कैन बी रिप्रेजेंट एज 5 पावर 3। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना था 125, तो 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं अपन। तो इसको अपन क्या करेंगे 5 की पावर 3, वो तो 125 को, और उसकी पावर क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो पीछे क्या बच जाएगा 5। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है इस तरह से। आप सेकंड में कर लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में गिवन है फाइंड, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा है 9 पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 9 को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, तो अपन क्या करेंगे 9 की जगह तो लिख दिया 3 पावर 2, ये तो 9 की जगह, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये रह गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3, या तो इसमें आंसर दे दो, या 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9, 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा 27, कैसे भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिखा है, ये लिख लो चाहे या ये लिख लो। ओके, 32 की पावर 3/5, तो 32 को 32 है, उसको क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा 32। तो 32 को तो आप लिख देना है 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, और 2 की पावर 2 कितना आता है 4 होता है। 64 को 2 की पावर 4 लिख देना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आंसर मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन पावर माइनस में दे रखी है, मैं करवा देता हूं आपको। 125
और उसकी होल पावर -1/3, होल पावर -1/3। अब अपन 25 को तो लिख देंगे, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो 1 की पावर 125 की 5 की पावर 3, और उसकी होल पावर क्या लिख देंगे, -1/3। अब यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, ये आपका आंसर। और 5 की पावर -1 है, इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5, दोनों आंसर राइट है। पीछे आपका आंसर 5 की पावर -1 दे रखा है, इस तरह से दे दोगे आप आंसर। और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3 है, और उसके बाद में 1/5 है। देखो ये बेस क्या है, 2, और इधर भी क्या है, बेस 2। तो अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने, a पावर m into a पावर n। तो वो क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ओके। तो a की जगह क्या है, 2, तो इसका मतलब ये पावर ऐड हो जाएगी। इसी कंसेप्ट से 2 की पावर 2, और 2 की पावर क्या जाएगी, 2/3 प्लस क्या कर दोगे, 1/5। तो ये हो जाएगा आपके 2, तो ऐसे। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितने, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 into 2 ये हो जाएगा 10, प्लस 5 को 15/5, 3 into 1 कितना देगा, 3। तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3, 13/15, 13/15। ओके, a पावर m into a पावर n, दैट इज a पावर m प्लस n, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 15, 5, 10 प्लस ये हो गया 3, 13/15। तो 2 की पावर 13/15 क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लीजिए, a1/3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 7 है, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, तो 3 की पावर क्या देगा, 27। थर्ड क्वेश्चन में देख लो, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अपन जानते हैं बिकॉज a पावर m अपॉन a पावर n, दैट इज a पावर m माइनस n, ये मैंने फॉर्मूला बताया, a पावर m अपॉन a पावर n, दैट इज a पावर m माइनस n। तो इसी वे से ये क्या है, 11 की पावर क्या है, 1/2, फिर माइनस क्या आ जाएगा, 1/4। तो इसको लिख देंगे अपन 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम क्या देगा, 4, 2 से डिवाइड 2, 2 into 1 2, माइनस 4 से 4 डिवाइड 1 टाइम 1। तो ये हो जाएगा आपका 11 जो है, 11 की पावर 2 माइनस 1, 1/4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/4। ओके, और फोर्थ का जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 है, बेस क्या है, 7, पावर 1/2 है, यहाँ पर बेस 8 है, पावर क्या है, 1/2। बेस दोनों अलग अलग है, तो अपन मैंने अभी बताया था आपको, बेस यदि a की पावर m है इंटू दूसरा बेस b है और उसकी पावर भी क्या है, m, a पावर m इंटू b पावर m, तो इसको क्या लिख देंगे, a इंटू b होल पावर क्या हो जाएगा, m। तो इसी कंसेप्ट से ये हो जाएगा आपका 7 into 8 और होल पावर क्या जाएगा, 1/2। 7 into 8 56 हो जाएगा, 56 और उसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ये आपका लास्ट आंसर। तो इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है वो भी कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर जो 1 है वो पूरा आपको कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करवाए हैं। अब आप इसका करोगे, चैप्टर नंबर 1 के जो भी है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप कॉपी में कर लोगे। जब स्कूल खुलेगी तब मैं पूरी कॉपी आपके चेक करूंगा, तो आपको यहाँ तक पूरा काम चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा चैप्टर लेंगे। ओके।